हर सेकंड की कीमत समझो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर कोई बैंक रोज सुबह आपके अकाउंट में 86,400 डाल दे और शर्त ये रखे कि आप उस दिन के अंदर अंदर जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रात होते ही जो भी पैसा बचा होगा वह बिना किसी नोटिस के वापस ले लिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? क्या आप एक भी रुपया बेकार छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। आप कोशिश करेंगे कि हर एक रुपया किसी न किसी अच्छे काम, जरूरी जरूरत या निवेश में खर्च कर दें, ताकि कुछ भी जाया ना हो। अब इस मिसाल को अपने असल वक्त से जोड़कर देखिए। अल्लाह ताला रोज हमें 86,400 सेकंड देता है, जो हमारी जिंदगी के खाते में जमा होते हैं, और दिन खत्म होते ही जो सेकंड इस्तेमाल नहीं हुए वो वापस नहीं आते, न अगले दिन ट्रांसफर होते हैं, न किसी बैंक में सेव होते हैं, न कोई लोन बनते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पैसे वापस मिल सकते हैं, लेकिन वक्त कभी वापस नहीं आता। इसलिए याद रखिए, समय पैसा नहीं है, समय जिंदगी है। पैसा खोकर आप फिर से कमा सकते हैं, लेकिन जो वक्त निकल गया वह दोबारा लौट कर नहीं आता। कुरान में अल्लाह ने वह अल-असर बाय टाइम की कसम खाई है, और अल्लाह बेवजह कसम नहीं खाता, बल्कि हर कसम के पीछे इंसान के लिए एक बड़ी सीख होती है। अल-असर का मतलब ही है वक्त, और यह बताता है कि इंसान का असली नुकसान समय बर्बाद करना है। नबी ने हमें आगाह किया है कि सबसे बड़ी बर्बादी यह है कि इंसान को मौका मिले और वह उसे टाल दे। टाल मटोल यानी मैं कल करूंगा, शैतान का सबसे खतरनाक हथियार है, जो इंसान से उसका आज छीनकर उसे झूठी उम्मीद में रखता है कि कल जरूर करेगा, और इस तरह वह कल कभी आता ही नहीं। नबी ने फरमाया, 5 चीजों को 5 से पहले गनीमत समझो। अपनी जिंदगी को मौत से पहले, अपनी सेहत को बीमारी से पहले, अपनी फुर्सत को मशगूलियत से पहले, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, और अपने माल को तंगी से पहले। यह हदीस हमें वक्त और हालात की कद्र करना सिखाती है। सोचिए, कितने लोग अस्पतालों में पड़े हैं जो चाहते हैं कि काश उन्हें एक दिन और मिल जाए, ताकि वह अपने अल्लाह को याद कर लें, अपने गुनाहों की तौबा कर लें, अपने अपनों को गले लगा लें, लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता। हम में से कितने ऐसे हैं जो पूरी सेहत, जवान जोश और ढेर सारी सुविधाओं के बावजूद अपने दिन का बड़ा हिस्सा बेमकसद सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में, बेकार की गपशप में, या बिना योजना के यूं ही जाया कर देते हैं। समय के 4 बड़े दुश्मन हैं। पहला, बेमकसद सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, जो आपको घंटों तक स्क्रीन में उलझाकर यह एहसास भी नहीं होने देता कि आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा चुपचाप निकल गया। दूसरा, बेकार की गपशप और बातों में वक्त बर्बाद करना, जो न आपको कोई फायदा देता है और न ही आखिरत में कोई सवाब। तीसरा, बेतरतीबी, यानी दिन की कोई प्लानिंग ना होना, जिससे आप बहुत सा वक्त ऐसे कामों में खर्च कर देते हैं जो आपके मकसद से जुड़े ही नहीं होते। चौथा, टाल मटोल, यानी जो आज करना चाहिए उसे कल पर डालना, जबकि कल का कोई भरोसा नहीं। इस्लामी टाइम मैनेजमेंट के 5 सुनहरे उसूल हैं, जो अगर आप जिंदगी में अपनाएं तो अल्लाह आपके वक्त में बरकत डाल देता है। पहला, दिन की शुरुआत फज्र से करें, क्योंकि फज्र का वक्त बरकत का वक्त है, और उस समय किया गया काम दिन भर की ऊर्जा और रूहानी ताकत देता है। दूसरा, प्राथमिकताएं तय करें, यानी कौन सा काम ज्यादा अहम है और कौन सा कम, और पहले अहम काम पूरे करें, ताकि बेकार चीजों में फंसकर जरूरी चीजें पीछे न रह जाएं। तीसरा, अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटें। एक हिस्सा इबादत और अल्लाह की याद के लिए, दूसरा हिस्सा काम और मेहनत के लिए, और तीसरा हिस्सा आराम और ताजगी के लिए, ताकि शरीर और दिमाग दोनों तंदुरुस्त रहें। चौथा, ना कहना सीखें, यानी हर किसी की हर मांग पूरी करने के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि वही काम करें जो आपके मकसद और जिम्मेदारियों से मेल खाता हो। पांचवा, मौत को याद रखें, क्योंकि मौत की याद आपको हर लम्हे की अहमियत सिखाती है और वक्त को बेकार जाने से बचाती है। असल टाइम मैनेजमेंट घड़ी देखने का नाम नहीं है, बल्कि दिल को बार बार याद दिलाने का नाम है कि समय अल्लाह की नेमत है। जब नीयत साफ होती है और इंसान अपने वक्त का इस्तेमाल अल्लाह की रजा के लिए करता है, तो अल्लाह वक्त में बरकत देता है और आप कम समय में ज्यादा हासिल कर पाते हैं।
بھائیوں اور بہنوں، یہ مت بھولیے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم قبر میں اتریں گے اور ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اپنا وقت کیسے بتایا اور کہاں لگایا۔ اس دن کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا، نہ یہ کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، اور نہ ہی یہ کہ میں کرنے والا تھا پر موقع نہیں ملا، کیونکہ موقع تو روز ملتا تھا لیکن ہم نے اسے ٹال دیا۔ اس لیے آئیے آج سے ہی اپنے دن کو عبادت، نیک کام اور مقصد سے بھر دیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو اس کا استعمال بھی نیک کام کے لیے کریں۔ کسی کو ایک اچھی بات بتا دی، کسی کو اسلام کے قریب لا دیا، کسی کی مدد کر دی۔ وقت گزر جائے گا، سوال یہ ہے کہ کیا آپ وقت کے ساتھ گزریں گے یا وقت کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ جو لوگ اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں ان کے لیے ہر لمحہ ثواب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ وقت برباد کرتے ہیں ان کے لیے ہر لمحہ گواہ بن جاتا ہے ان کے خلاف۔ اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ وقت آپ کے پاس سب سے قیمتی امانت ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ امانت اس لیے دی ہے کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں۔ اگر آپ یہ امانت صحیح سے نبھائیں گے تو آخرت میں یہ آپ کے لیے نجات کا سبب بنے گی، اور اگر آپ نے اسے برباد کر دیا تو یہ آپ کے لیے مصیبت کا سبب بنے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، وقت صرف گھڑی میں چلنے والے کانٹے نہیں ہیں، وقت آپ کے دل کی دھڑکن ہے جو ایک ایک کر کے ختم ہو رہی ہے۔ ہر دھڑکن آپ کو موت کے قریب لے جا رہی ہے، اور ہر دن آپ کی زندگی کا ایک پنہ بند کر رہا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ آخری پنہ بند ہو، اپنے ہر دن، ہر گھنٹے اور ہر سیکنڈ کو اللہ کی رضا کے مطابق بنا لیں۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہیں تو انہیں صرف سن کر مت چھوڑیے، بلکہ آج ہی اپنے روٹین کو بدلنے کی شروعات کیجیے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ اور لوگ بھی سمے کی قدر کرنا سیکھیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے اور ہمارے ہر لمحے کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔